काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। काया रूपी काशी। पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित करता है तो परमेश्वासः परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं बल्कि परम धन ईश धन वास है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं। हो गया सन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है जिसे आपको पाना है और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा, सन्यास कैसा? अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। धृष्टद्युम्न दृढ़ और अचल मन तथा विराटः सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपद के प्रमुख गुण हैं। सात्विकता ही सात्यकी है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी। इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी हैं तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सब ने पृथक पृथक शंख बजाए। भुजा कार्यक्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे है। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़ा होकर अपना परिचय करा लेते हैं। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पांचजन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का शमन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपद, बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल शनैः शनैः क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं।
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वजः वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिसका, ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहां कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सममान निरादर आदरहीन। प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है, उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेशम, जो हृदय के सर्वस्व ज्ञाता है, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से ये वचन कहा, हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यहां सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट सदगुरु से की गई प्रार्थना है, किस लिए खड़ा करें?